वेलकम टू माई चैनल। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हमने जो है प्रोसेस स्टेट्स देखी थी और प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज का जो टॉपिक है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें तो प्रोसेस के सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जो है हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है। जब प्रोसेस ने हमारी डिफरेंट स्टेट्स से पास थ्रू करना है ड्यूरिंग द अपनी सीपीयू एग्जीक्यूशंस के दरमियान, जब वो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहले हमारे उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है। जो है हमारा पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। व्हाट इज़ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? इट रेफर्स टू डाटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोसेस। अब हमारे हर एक प्रोसेस की एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। हर प्रोसेस के पास एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिससे हम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस भी कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन किस लिए काम आती है? जब हम सीपीयू जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है क्रिएट होने से लेकर जो है प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीशन तक जो है हमारी जो होल प्रोसेस होता है उसकी जो है उसमें हमारा ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हेल्प आउट करता है। किस तरह से ये हेल्प आउट करता है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव होती है जो है वो हम देखते हैं। और इसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस भी कहते हैं। जो पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास जो हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है वो इंफॉर्मेशन होती है हमारी प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस उसकी यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई होता है। प्रोसेस की हर एक प्रोसेस की डिफरेंट आईडीज़ होती हैं जिससे हम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक प्रोसेस की अपनी प्रोसेस आईडी होती है और ये किसी भी एक प्रोसेस की दूसरी प्रोसेस आईडी से मैच नहीं कर सकती। हर एक की डिफरेंट आईडी होगी जिससे हम उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे इन द सिस्टम प्रोसेस फॉर ईच सिस्टम प्रोसेस। ठीक है, ये हेल्प आउट करेगी हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस जब क्रिएट होता है उसके साथ उसकी प्रोसेस आईडी भी साथ अटैच कर दी जाती है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो प्रोसेस काउंटर है। प्रोसेस काउंटर क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हैं जो प्रोसेस क्योंकि एक प्रोसेस है वो डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे जो है वो मुश्तमिल होता है। कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर वन प्रोसेस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस में 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम ये 4 इंस्ट्रक्शंस 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस है। अब प्रोसेस क्या कर रहा है कि इन एग्जीक्यूशन में जो है प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, अब प्रोसेस की जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो गई, फिर प्रोसेस की दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब समटाइम क्या होता है प्रोसेस को आयो इंटरप्शन आ जाती है, कोई प्रोसेस में इंटरप्शन आ जाती है, प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो वो वेट स्टेट में चला जाता है। ये स्टेट्स का आपको प्रोसेस स्टेट से पता चल जाएगा। अच्छा, अब वेट स्टेट में चला गया। अब प्रोसेस तब तक जो सीपीयू वो फारिग तो नहीं रहेगा, वो किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। तो तब तक क्या होगा, हमारी हमें प्रोसेस काउंटर क्या होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोसेस लास्ट टाइम किस जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जाके किस इंस्ट्रक्शन पे रुका था, ताकि जब प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू हो तो प्रोसेस दोबारा उसी इंस्ट्रक्शन से कंटिन्यू जहाँ पे वो प्रोसेस की लास्ट एग्जीक्यूशन रुकी थी। हमारी प्रोसेस की लास्ट एग्जीक्यूशन 3 वाली इंस्ट्रक्शन पे रुकी थी। अब जब प्रोसेस दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए आएगा रनिंग स्टेट में, उससे क्या होगा कि हमारी हमें प्रोग्राम काउंटर से पता चल जाएगा हमारा प्रोसेस कहाँ पे रुका था। हम वहाँ से उस प्रोग्राम काउंटर की मदद से क्या करेंगे, उस जो है
उस इंस्ट्रक्शन से दोबारा स्टार्ट हमारी एग्जीक्यूशन जो है दोबारा स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस की। तो प्रोसेस काउंटर प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि ड्यूरिंग द इंटरप्शन ये हमें हेल्प करता है प्रोसेस की एग्जीक्यूशन बताने में कि प्रोसेस लास्ट टाइम किस इंस्ट्रक्शन पे रुका था। जैसे जैसे एग्जीक्यूशन एक इंस्ट्रक्शन की होती जाती है प्रोसेस में, नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर हमारा इंक्रीमेंट होता जाता है। अगर पहले की एग्जीक्यूशन हो रही है, प्रोग्राम काउंटर किस पे चला जाएगा, दूसरे पे, दूसरे की हो रही है, तीसरे पे चल जाएगा। इस तरह से ये हेल्प आउट करेगा हमें एग्जीक्यूशन में, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में जो है कि हमारी प्रोसेस लास्ट किस इंस्ट्रक्शन पे जो है वो स्टॉप हुई थी, हमें वहीं से अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली टू रेफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द प्रोग्राम एंड्स, जब तक कि हमारा प्रोसेस जो है वह एंड नहीं हो जाता, हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक हमारा प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम काउंटर। जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है हमारे सेकंड इन्फॉर्मेशन जो हमारी प्रोसेस की प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है। तो पहले हमने प्रोसेस आईडी देखी, नेक्स्ट हमारी प्रोग्राम काउंटर जो कि हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होती है। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोग्राम काउंटर जो ब्लॉक है, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक है, उसमें जो सेव होती है वो है प्रोसेस स्टेट। अब जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेट्स में से पास थ्रू होता है। उसकी क्रिएशन से लेके उसकी टर्मिनेशन तक डिफरेंट स्टेट से वो पास थ्रू होता है। जब बीच में रन स्टेट आ जाती है, रेडी स्टेट आ जाती है, वेट स्टेट आ जाती है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं वो कब प्रोसेस किस स्टेट में होगा वो इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव होगी। प्रोसेस स्टेट्स में आपको जो है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोसेस किस किस स्टेट से कब कब किस स्टेट में होता है। उसके लिए आप वो वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब ये जो स्टेट्स हैं वो हमारी यहाँ पे हमारी जो है साथ हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस आईडी और प्रोसेस प्रोग्राम काउंटर के साथ हमारी प्रोसेस स्टेट भी जो है हमारे प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक में सेव होगी। कब प्रोसेस क्रिएट स्टेट में है वो उसको बता देगा। उसकी जो है प्रोग्राम काउंटर ब्लॉक में उसकी क्या होगी, स्टेट्स अपडेट होती रहेंगी कि अब वो बता देगा प्रोसेस क्रिएट स्टेट में है, अब प्रोसेस रन स्टेट में, प्रोसेस रेडी स्टेट में, या प्रोसेस वेट स्टेट में, या प्रोसेस रन स्टेट में। ये सारी स्टेट साथ साथ अपडेट होती रहेंगी जब जब प्रोसेस जिस स्टेट में भी होगा, जिस स्टेट में से भी पास थ्रू होगा। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट क्या करेगा, प्रोसेस की जो स्टेट होगी उस वक्त वो प्रोसेस स्टेट सेव करवा देगा। अब नेक्स्ट है प्रायोरिटी। अब हमारे पास प्रायोरिटी क्या आती है कि किसकी प्रायोरिटी कम है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। प्रायोरिटी की बेस पे भी जो प्रोसेस है उनकी एग्जीक्यूशंस होती हैं। अच्छा हम बात करें तो जो यूज़र क्रिएट प्रोसेस होते हैं ना उनकी प्रायोरिटी कम होती है। जो जिन प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा था उनकी जो है प्रायोरिटी हाई होती है। तो इससे हमारी प्रोसेस ये हेल्प आउट करता है कि क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसकी मोस्टली एग्जीक्यूशन पहले होती है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट करेगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। प्रायोरिटी जो है वो देखेगा द वन विद द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी रिसीव द मोस्ट सीपीयू टाइम। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा सीपीयू टाइम लेता है। तो हमारे प्रायोरिटी ऑफ जब प्रोसेस डिटर्मन करती है कि प्रोसेस को जो है कितनी उसकी एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है कि किसकी एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा जिसकी एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिसकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, इसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो इससे क्या होगा कि सीपीयू को पता चलता रहेगा कि किसकी एग्जीक्यूशन पहले करनी है ना किसकी एग्जीक्यूशन। ये स्केजुलिंग में हेल्प करेगा। तो हमारे जो प्रोसेस की स्केजुलिंग में हेल्प करेगा। जिसकी प्रायोरिटी पहले हाई होगी उसकी जो है वो पहले हो जाएगी। नेक्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अब जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये क्या जनरल पर्पस रजिस्टर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हमारे टास्क में परफॉर्म होता है। जब प्रोसेस में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो डाटा जो है वो जो एग्जीक्यूशन हो रही है
ड्यूरिंग द प्रोसेस उसका जितना भी डाटा होता है वो हमारे रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये जो जो एग्जीक्यूशन हो रही है, जो जो जिस तरह से भी हो रही है प्रोसेस में, कब कौन सा डाटा डाला, कब कौन सी स्टेटस, जो मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर होता है, जो भी डाटा हमारा क्रिएट होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, वो सारा का सारा हमारे रजिस्टर्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारे हर प्रोसेस का अपना सेट ऑफ रजिस्टर्स होता है, मतलब कि जो है हर प्रोसेस का अपना रजिस्टर होता है, किसी के भी रजिस्टर का दूसरे के रजिस्टर से कोई लिंक नहीं होता। अब जो है प्रोसेस हम हमारा जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो डाटा भी ऑब्वियसली उसमें स्टोर होता जा रहा है। तो जो 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 रजिस्टर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरल पर्पस रजिस्टर उसमें जो भी डाटा है, अब फॉर एग्जांपल हमारा इंटरप्शन में भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो हेल्प आउट करते हैं। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में इंटरप्शन आ गई है, अब जब दोबारा एग्जीक्यूशन उसकी जो है होगी, हमारी प्रोसेस वेट स्टेट में चला गया, दोबारा जब रनिंग स्टेट में आएगा, जब उसकी प्रोसेस एग्जीक्यूशन दोबारा से होगी तो हमें पता चल जाएगा लास्ट टाइम प्रोसेस के रजिस्टर्स में कौन सा डाटा स्टोर हुआ था। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस कंट्रोल बुक हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स की भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करेगा। प्रोसेस आईडी, प्रोसेस काउंटर, प्रोसेस स्टेट्स, प्रायोरिटी एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होगी। नेक्स्ट है हमारा आईओ स्टेट इंफॉर्मेशंस। अब प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसको, ये सारा का सारा हमारी जो जितने भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कब कौन सी चीज़ हो रही है वो अपडेट कर देता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ठीक है, अब इसी तरह आईओ स्टेट इन्फॉर्मेशन है, स्टेटस इन्फॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है, अब प्रोसेस को आईओ की भी ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग द सम प्रोसेस होते हैं उनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जैसे कि डिस्क ड्राइवर्स की। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, उसने प्रिंट करवाना है, इसका मतलब उसको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ रही है उस वक्त। ठीक है, उसकी एग्जीक्यूशन में तो जो है ना हम क्या करते हैं, हम फिर क्या करते हैं कि प्रोसेस की जो जिस जिस आयो की ज़रूरत पड़ती है हम वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर लेते हैं। फाइल लिस्ट भी आयो इसी चीज़ का एक पार्ट है, क्योंकि समटाइम्स फाइल को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन किसी ना किसी फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, और वो फाइल कहाँ पे होती है, वो मेन मेमोरी में होती है। तो किस किस फाइल को प्रोसेस को कब कब किस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होगी। आयो स्टेटस और कब प्रोसेस को किस किस आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो है वो भी, और जो है फाइल लिस्ट भी जो प्रोसेस को ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो भी सेव होती है। इनके अलावा जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोसेस में सेव होती रहती हैं वो इंटरप्ट हैंडलिंग है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, जो है रियल टाइम सिस्टम्स है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है। लेकिन मोस्टली जो है हमारे ज़्यादा ज़रूरत ये सिर्फ ये वाली जो बेसिक जो उनकी नीड जो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती हैं वो यही है, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जीपीआर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, आईओ स्टेटस, फाइल लिस्ट। बाकी की इंफॉर्मेशन जो और जो है इसमें सेव हो सकती हैं वो इंटरप्ट हैंडलिंग है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, रियल टाइम सिस्टम्स है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में पेज फॉल्ट आ जाते हैं, पेज टेबल आ जाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, फॉल्ट टॉलरेंस। ये इंफॉर्मेशन भी हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो है प्रोसेस की साथ साथ सेव होती हैं। बाकी जो मोस्ट प्रोबेबली हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस आईडी की तो मस्ट है, जो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है एक प्रोसेस की यूनिक आईडी की, ताकि प्रोसेस आइडेंटिफाई हो सके, वो तो होनी है। अब समटाइम प्रोसेस की इंटरप्ट आ जाती है, वो आईओ रिक्वेस्ट की वजह से आ जाती है, तो वो इंटरप्ट हैंडलिंग भी की इंफॉर्मेशन भी साथ ही स्टोर होगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए आता है, तो तब कब किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है वो भी सेव होगी। अब इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हैं,
each process PCB is stored in the main memory. PCB हमेशा मेन मेमोरी में स्टोर होता है, फाइल लिस्ट भी मेन मेमोरी में होती है, और प्रोसेस जो है उनका हर एक प्रोसेस का एक ही कंट्रोल ब्लॉक उससे एसोसिएट होता है, और हर ऑल द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स आर लिस्टेड इन अ लिंक लिस्ट. वो एक मतलब एक लिंक लिस्ट के मतलब पहला प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, फिर दूसरा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं. एक लिस्ट लिंक लिस्ट की फॉर्म में हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स जो है वो स्टोर होते हैं. तो ये था हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें हमारे जो कि एक डाटा स्ट्रक्चर है हमारे प्रोसेसेस का. हमारे प्रोसेस की हर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी हमारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है. जो जो मैंने आप बताई हैं वो आपकी मस्ट आपको वो एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इंक्लूड करनी है. उसके बाद आपने जो एंड पे है वो अदर डॉटेड करके अदर कर देना. बाकी सारी ये जो है ना इंफॉर्मेशंस अदर में आपने लिख देनी है. डिटेल्स जो आपको बताइए उन प्रोसेस जिन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की